कालों के भी काल महाकाल की जय हो। अगर आप भोले बाबा से सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आपकी भक्ति अटूट है, तो लाइक जरूर करें। हर हर महादेव। सर्वदोष सावन मास में कुछ खास चीजों का त्याग करने को कहा गया है, चाहे वह शास्त्रों से देखें, आयुर्वेद या लोक परंपराओं से, तीनों दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह त्याग न केवल शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि मन, आत्मा और ग्रहों को भी संतुलित करता है और शिव भक्ति में आपको चरम तक लेकर के जाता है। तो सावन में किन चीजों का त्याग करना है, कौन से भोजन का त्याग करना चाहिए? नमक न खाएं, विशेषकर सोमवार को, क्योंकि यह आपके मन को चंचल और इंद्रियों को उत्तेजित करता है। दोस्तों, सेंधा नमक प्रयोग कर सकते हैं, यह चलेगा। दूसरी चीज जो आपको त्याग करना है वह है हरी मूंग छिलका वाली में। यह छोड़कर के आपको दूसरी जितनी दालें हैं, जैसे मसूर, चना, तुअर, ये सभी भारी दालें पाचन को बिगाड़ती है, तो इनसे दूरी रखें। सिर्फ हरी मूंग या छिलके वाली मूंग का आप सेवन करें। मांस, मदिरा हो, नॉन वेज हो, अंडा हो, तामसिक भोजन, यह तो बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। नहीं तो अगर आपको किसी भी प्रकार के ग्रह दोष है, काल सर्प दोष है, विशेषकर मंगल, राहु, शनि, इनसे रिलेटेड कोई दोष है तो यह आपके दुविधा को बढ़ा देंगे, आपके जीवन में बाधाओं को लेकर के आएंगे। सावन मास में आपको विशेष रूप से दही और छाछ नहीं खाना चाहिए, यह कफ, शैक्षिक रोग यह बढ़ाते हैं। हाँ, आप थोड़ा सा बिल्कुल ताजा बना हुआ मट्ठा, बिल्कुल पतला पतला, आप फ्रेश वाटर के साथ ले सकते हैं। सब्जियों में विशेष ध्यान रखना है, पत्तियों वाली सब्जी, चिपचिपी सब्जी, यह तो आपको खाना ही नहीं है। सब्जियों में आप भिंडी हुआ, बैंगन हुआ, कटहल हुआ, ककड़ी, परवल, मशरूम, पालक, कोई भी पट्टेदार या चिपचिपी सब्जी का आपको त्याग करना है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप इडली के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि खमीर युक्त और बासी भोजन, खमीर युक्ति जैसे कि दिल्ली हुआ, ब्रेड हुआ, ट्रेड फूड हुआ, जिसको आप ढोकला आदि कहते हैं, ना हो तो आपको नहीं खाना चाहिए। बासी भोजन करे, बासी भोजन से शिव पूजा में पवित्रता आती है। इसके साथ ही साथ आपको अधिक लाभ होना या मैदा इस तरह का भोजन नहीं करना चाहिए। हैवी फ्राइड फूड आप हल्के हल्के पूरियां आदि बनाकर खा सकते हैं, लेकिन हैवी फ्राइड फूड जैसे मैदा, कचौरी, समोसे, यह आपको कोशिश करना चाहिए कि त्याग करना चाहिए। तो आप बात आ जाती है, आप क्या खाएंगे? अगर आपको यही खाने की आदत है, आप यही खाने की शौकीन हैं, तो आप ध्यान से सुनिए आपको क्या खाना है। शिव साधना में चरम तक जाने के लिए आपको मूंग की खिचड़ी खाने चाहिए, घी खाइए, थोड़ा फल खाइए, कंद मूल खाइए, साबूदाना खा सकते हैं, सिंघाड़ा हुआ, कुट्टू का आटा हुआ, समा के चावल हुआ, लौकी तो रही, ऐसी सब्जियां खाइए, ताजा दूध पीजिए, तुलसी, गंगाजल, शहद ये सेवन करें, सेंधा नमक खाए, अदरक, काली मिर्च, कद्दू यह आप खा सकते हैं, और तुलसी युक्त जल यह आपको जरूर सेवन करना चाहिए। प्रत्येक दिन रात में आप तुलसी डाल करके एक लोटे में जल रख दीजिए और सुबह उसका तांबे के लोटे में से सेवन कीजिए। आप देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। आपको नाशक, पलकारा आदि बना करके 27 जुलाई के बाद तो सावधान रहें, थोड़ा सा बारिश का मौसम है, बहुत तरह के इन्फेक्शन होते हैं, इससे भी आपको बचाएगा। आपका भोजन ही आपका भोग बनेगा, तब दोनों बनेगा।